नैना देखने में सुंदर और सुशील लड़की थी। वही नैना खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिस कारण उसके घर वाले उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात है। मम्मा, ये केक टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। बेटा, तूने ये क्या बना दिया? क्यों माँ, क्या हुआ? सच में लाडो, तेरे हाथ में तो जादू है। ये केक बेकरी के केक से भी ज्यादा टेस्टी बना है। तेरे पापा को बहुत पसंद आएगा। ग्रेट। वही शाम में। पापा, ये केक टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे वाह नैना बेटा, बहुत ही सही समय पर केक बनाई हो। क्यों? ऐसा क्या है आज? ना ही किसी का बर्थडे है और ना ही कोई एनिवर्सरी। हाँ आज कुछ नहीं है, लेकिन खुशखबरी घर आई है तो मुंह तो मीठा करना बनता है ना। ऐसी कौन सी खुशखबरी है? मेरे बचपन का फ्रेंड है चिराग, याद है, जो मुंबई में रहता है। वो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक है और उसका इकलौता लड़का है राहुल। चिराग ने अपने बेटे के लिए नैना का हाथ मांगा है। उन्हें नैना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, जल्द ही दोनों परिवार मिलते हैं। लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही दोनों की शादी भी हो जाती है। वहीं शादी की अगली सुबह नैना जल्दी उठकर नहाकर तैयार होकर किचन में चली जाती है। आज तो मैं सबको इम्प्रेस कर दूंगी। फिर नैना पूरे परिवार के लिए ढेर सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है और अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। वहीं जब सभी नाश्ता करने बैठते हैं, आज का खाना कुछ अलग नहीं लग रहा देखने में। आपकी प्यारी बहू ने बनाया है। अब टेस्ट करो और बताओ कैसा बना है। ससुर खाना टेस्ट करते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। क्या हुआ जी? कुछ कह क्यों नहीं रहे? बहू, तूने पापा जी के खाने में कहीं फेविक्विक तो नहीं मिला दिया? इनकी तो बोलते ही बंद हो गई। क्या हुआ जी, कुछ तो कहो। हाय मोरी मैया, मेरे पति को लकवा तो नहीं मार गया? ये ना कुछ कह रहे हैं और ना ही कोई मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ बस मेरे मरने की दुआ करो तुम। अरे जब तक तुम हो मेरी लाइफ में शांति का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं तो खाने हाथों में अन्नपूर्णा है। फिर बाकी सब भी खाना खा के बहू के हुनर की काफी तारीफ करते हैं। अब रोजाना नैना सबके लिए तीनों टाइम का खाना बनाती है और इसी चक्कर में नैना की सास ने घर से कुक भी हटवा दिया, क्योंकि सबको नैना के हाथ का खाना पसंद आने लगा। अब सभी नैना के बनाए खाने को इतना पसंद करने लगे कि सारा दिन वो कुछ न कुछ फरमाइशें करते रहते हैं। वहीं खाने में सब अपने अपने पसंद के खाने की डिमांड करते हैं और नैना बिना कुछ बोले सारी डिमांड पूरी करती रहती है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में नैना को भी ससुराल वालों को खुश रखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे नैना इस चीज से परेशान हो जाती है। भाभी, मेरे 3 फ्रेंड्स आज घर आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड नेहा को छोले भटूरे पसंद है, मानवी को सैंडविच और राहुल को बटर पनीर। तो आप सबका फेवरेट खाना बना देना। मैं तो चिकन कबाब में ही खुश हूँ। वहीं नन के द्वारा लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट से नैना का गुस्सा फूट पड़ता है। मैं इस घर की बहू हूँ, बावर्ची नहीं हूँ। 2 महीने हो गए मेरी शादी को। दिन रात बस खाना खाना खाना। दिन में 1000 पकवान बनवाते हो सब मुझसे। और ये नहीं कि नई बहू को हनीमून पर भेज दे। मेरा हनीमून तो किचन में खाने और बर्तन के साथ में ही हो रहा है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? सब आपकी वजह से हो रहा है। माना माजी मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन ये भी तो सोचो कि नई बहू है, थोड़ा तो इसका भी मान ले लिया जाए। पर नहीं, बस सारा दिन चूल्हा चौका में लगा कर रखो। आपकी सास ने भी आपके साथ ऐसा किया था क्या? तभी सास को याद आता है कि उसकी सास ने तो साल भर उससे काम ही नहीं कराया था। नहीं बहू, मुझे रियलाइज हो चुका है। एक पल को तो हम ये भूल ही गए थे कि हम घर में बहू लेकर आए हैं और हमने शेफ समझकर बस तुझे किचन में ही लगा दिया। माफ कर दे बहू। इसके बाद सास बहू को हनीमून के टिकट देके दोनों बहू बेटे को घूमने भेज देती है और ससुराल वाले फिर से कुक को रख लेते हैं। और अब नैना किचन में काम तो करती है, लेकिन जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही।